इट मीन्स दैट ये पॉलिनोमियल जो हमारा px का वैल्यू है ये 0 हो गया। कह सकता हूं मैं, अगर मैंने x + 3 को कंसीडर किया सपोज, तो वन थिंग इज क्लियर कि x - 1 मेरा जो है, जो x = -1 है, जो हम लोग थियरी पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए अगर मैं 2 का वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो ये हो जाएगा 4 - 10। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है जहाँ तक हम लोगों ने पीछे किया था उसके आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिनोमियल का बेसिक डिफिनीशन वगैरह सारा कुछ क्लियर है। हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा था, जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, अगर आप इसमें देखोगे तो हम एनी हाउ जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया रहता है, मान लीजिए px, उसके वैल्यू को हम ये फिगर आउट करते हैं कि कैसे हमें 0 मिल जाए। तो अगर आप एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इसका पर्पज ये है कि वो ग्राउंड स्टेट पता करना जहाँ से हमारी चीज़ें स्टार्ट हुई है, उस स्टेट, उस पोजीशन को पता करना जहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, इक्वेशन ये शो कर रहा है px = x² + 5x + 9। ये एक तरीके से वेरिएशन शो कर रहा है, किस बात के लिए? वेरिएशन शो कर रहा है किसी के प्रॉफिट का। अचानक से किसी ने ये इक्वेशन रियल लाइफ में बहुत हैवी होते हैं, x⁻9, x⁻7 ऐसे। तो उस इक्वेशन के बेसिस पे फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज कि ये कहाँ पर ये 0 होगा। अगर 0 होगा, जैसे मान लीजिए सपोज ये 0 है, इसके नीचे यानी कि निगेटिव वैल्यू, ये मेरा लॉस हो जाएगा। इसके ऊपर यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, ये मेरा प्रॉफिट होगा। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू फिगर आउट ना कि कहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो रहा है। उसके हिसाब से जो भी, क्योंकि ये वेरिएबल है, याद रखना x वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम वो स्टेप्स ले सकते हैं कि कैसे क्या चेंज करना है, कैसे इसमें बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, ओके। आगे हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यही है कि फर्स्ट थिंग इट्स ट्राई टू फिगर आउट कि वो 0 स्टेट, वो जगह कहाँ पे है जहाँ से हमारा ओरिजिन या स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब बात आती है लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, यानी समथिंग लाइक ax + b। तो हमें ये फिगर आउट करना है x जो एक वेरिएबल है उसका वैल्यू कितना होगा। इसमें एक बात क्लियर होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो x जो है वो 0 कहाँ पे होगा? -b/a। तो आप जो पढ़ोगे सबसे पहला इंटेंशन हमारा यही रहेगा, सम हाउ वी हैव टू फिगर आउट कि इसका वैल्यू कहाँ पे 0 होगा, दैट्स इट। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन का बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब यहां से शुरू हो जाता है आपका जो कंसेप्ट है अगला, फैक्टराइजेशन। प्रॉब्लम ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो उसका स्ट्रक्चर है ax² + bx + c, जहां पे a कैन नॉट बी 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो मैक्सिमम डिग्री हो सकता है वो 2 का, a हमारा 0 नहीं हो सकता। इसके अंदर 2 वैल्यू मिलेंगे, कितने? 2 वैल्यूज फाइंड। बट प्रॉब्लम ये है कि इस वैल्यू को ऐसे इजी वे से, सिंपल वे से आप नहीं निकाल सकते कि इसको इक्वेट करो 0 और एक को इधर ले जाओ वो माइनस हो जाए फिर डिवाइड करो, ऐसे नहीं हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसको कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए हम एंटर करते हैं कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनका फैक्टराइजेशन करना। अब ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? फैक्टराइजेशन का मतलब ये था, जैसे कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, कोई भी मान लीजिए 6 है
6 का फैक्टर का मतलब क्या हो सकता है, 6 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। मीन्स एक तरीके से ब्रेकिंग इन स्मॉल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट, यहां प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे आप सिर्फ 6 या फिर सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा ना, आप अगर ये वैल्यू लाना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा ना 2 × 3। तो एक मल्टीपल में 2 है, एक मल्टीपल में 3 है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब चीजों को ब्रेक करना। तो इसका थियरम क्या बनेगा? थियरम ये बना, हम लोगों ने जो स्टेटमेंट, जो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए x² + x + 1, ये मेरा px दिया हुआ है। अब अगर इसमें अगर आप सिंपल से देखो, अगर मैं x = -1 रख दूं, सिंपल वे से x = तो ये हो जाएगा p - 1, p - 1 अगर रख दिया तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, -1 का स्क्वायर 1, -1 + 1, 1 बच गया। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये और कैसे 0 हो सकता है, कोई और वैल्यू। अगर मैं इसको इक्वेशन बना दूं 2x, अब सही है, अब रख के देखते हैं। तो ये हो गया आपका x², ये 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, इक्वेशन बना 2x × 2 + 1, ये हो गया 2 - 2 0। क्लियर? तो अगर मेरा इक्वेशन ये है, क्योंकि मैं एग्जांपल में कंसीडर कर रहा था समझने के लिए, px की जगह मैंने -1 रखा, एट दिस पॉइंट ये वैल्यू 0 है, और इसी को मैं ये भी कह सकता हूं x + 1 = 0। तो मैं इसी बेसिस पे थियरम बना रहा हूं कि इफ pa is equal to 0, pa मेरा -1 है, pa is equal to 0 फॉर पॉलिनोमियल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन फिर से आप ये समझो कि हमें कुछ भी चीजें याद नहीं करना है, सिंपल वे में समझ लिया तो उसका थ्योरम। तो इफ pa जो वैल्यू हम रख रहे हैं, a का वैल्यू, अगर पूरे पॉलिनोमियल को इट इज मेकिंग 0, इट मीन्स x, क्योंकि pa का मतलब हो गया x = a हमने रखा है, x - a इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये कि अगर मैं x² 2x + 1 को ब्रेक करूंगा, तो देखो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूं x² + x + x - 1, सॉरी +1 लिख सकता हूं। इसमें से x कॉमन हो गया, x + 1, इसमें +1, x + 1, ये x + 1, ये x + 1, तो ये दोनों मल्टीपल में है। ब्रेकिंग इन स्मॉल प्रोडक्ट, हमने इस पॉलिनोमियल्स को स्मॉल मल्टीपल में ब्रेक कर दिया। अब अगर मैंने x की जगह -1 रखा, अगर ये टर्म 0 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली पूरा 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे ये भी कह सकते हैं, इफ x - a इज फैक्टर ऑफ px, एक पॉलिनोमियल है px, देन pa विल बी 0। मतलब
ऐसे ही होता है भाई, आपने जो कंसेप्ट पढ़ा उसी को एक स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यही आपका थियरम हो गया, थियरम ऑफ फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने कल भी पढ़ा था बट आज भी हम लोगों ने देख लिया। तो फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा मेन टारगेट यही रहेगा कि एनी हाउ हमें इसको छोटे छोटे प्रोडक्ट में ब्रेक करना है। तो हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, उसी में हम लर्न भी कर लेंगे। मैंने स्टेप्स बताया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ कि हमें स्टेप्स क्या फॉलो करना है, उसी स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को सॉल्व करना है। अगेन लास्ट क्लास में मैंने बताया है बट अगेन कोई इश्यू नहीं है, जरूरी है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मुझे इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में। ओके, सो स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, a इंटू सी कैलकुलेट करना है, इसके फैक्टर्स, a इंटू सी का जो वैल्यू आ जाए इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका, यहीं पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6, सपोज ऐसा है कुछ। तो मेरा a और c कितना है, a यहाँ पर 5 है तो a c मेरा मल्टीपल कितना होगा 30, और 30 का मल्टीपल कितना होता है 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो, 6 से डिवाइड कर सकते हो, 10, 15। ठीक है। नाउ स्टेप 2, पिक 2 वैल्यूज इन सच अ वे, इस तरीके से पिक करना है हमें कि उनका जो मल्टीपल आए, मल्टीपल जो हो वो हो a इंटू सी के बराबर में, और इन्हीं 2 वैल्यूज का, मान लो वो 2 वैल्यू मेरा m एंड n है, m और n है, तो मैं इनका जो मल्टीपल यानी m इंटू n क्या होना चाहिए a इंटू सी, और इनका एडिशन m प्लस जो n होना चाहिए वो होना चाहिए b के बराबर। जैसे 2 वैल्यू, क्योंकि एक वैल्यू से तो काम चलेगा नहीं, जैसे मुझे या तो ये लूँ मैं 5, 6, या तो ये मैं लूँ 10 इंटू 3, या फिर 2 इंटू 15, या फिर 1 इंटू 30, लेकिन 2 वैल्यू ही लेने पड़ेंगे। चलो, क्योंकि मुझे यहाँ पे b लाना है तो b है 17, अगर मैं 15 इंटू 2 कर दूँ तो 15 इंटू 2 30 होगा, और 15 और 2 को मैं ऐड करूंगा तो ये 27। अब अगला क्या करना है, स्टेप 3, रिप्लेस b विथ m प्लस n इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो, ये कर लो 5x स्क्वायर प्लस 15x, आप ऐसे कर लो 15 प्लस 2x प्लस 6, इसको सॉल्व करो आगे, 5x स्क्वायर प्लस x का दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, 15x प्लस 2x प्लस 6। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा होगा बेसिक नंबर सिस्टम में, नहीं पढ़ा है तो नंबर सिस्टम वाले क्लास को देखो, कि जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में रहता है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो अगर आप इस वैल्यू को देखो, इसमें 5 कॉमन है, 5 मैंने कॉमन ले लिया, 5x कॉमन है, 5x कॉमन ले लिया, बचा क्या x प्लस 3। दूसरे पार्ट में 2 कॉमन है, बचा क्या x प्लस 3। अगेन अब अगर मैं पूरे वैल्यू में देखूं, x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 मैंने कॉमन लिया, बचा 5x प्लस 2।
तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज किया, दैट इज x प्लस 3, सॉरी हाँ सही है, और 5x प्लस 2। तो अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू 0 हो गया, इट मीन्स दैट ये पॉलिनोमियल जो हमारा px का वैल्यू है ये 0 हो गया। कह सकता हूं मैं, अगर मैंने x प्लस 3 को कंसीडर किया, सपोज अगर मैंने कहा कि चलो x प्लस 3 को हम 0 करते हैं, इफ आई से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू -3, यानी कि x के -3 वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अब अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे पता चल गया मेरा 0 पॉइंट कहां पे है, इसके ऊपर ही होना चाहिए, अदरवाइज मेरा लॉस हो जाएगा। दूसरा5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2/5, दूसरा मेरा ये वैल्यू है। ये दो वैल्यू हैं जो मुझे मिल गए। क्वाड्रेटिक के सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकते हैं जिस पे वो 0 होगा, अदरवाइज बाकी सारे के सारे प्लस या तो पॉजिटिव देगा या फिर नेगेटिव देगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, साथ में उसका सॉल्यूशन भी चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा। बट आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए, एक्सरसाइज दिए हुए हो, चाहे एग्जाम्पल दे, सबका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्मेट में। तो आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आपके बुक के वो एग्जाम्पल्स है जिनके बेसिस पे आप इजी वे से एक्सरसाइज भी कर लोगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसके एक्सरसाइज को करिएगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चंस नहीं हो पाता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन मेंशन करो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है या उसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, वो कोई इश्यू नहीं है। बट आई ट्रस्ट कि आप इसके बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लोगे, मैंने चेक कर लिया है। तो मैं तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डील करता हूँ जब कोई ऐसा लगता है कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं। तो हम लोग सिर्फ इन क्वेश्चंस को देखेंगे, आप इसके बेसिस पे जो है सॉल्व करोगे। ओके, वन मोर थिंग मुझे एक बात शेयर करनी है कि कभी कभी लगता है आपको, हो सकता है मैं स्लो पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ आप अपने यूट्यूब पे इसका स्पीड बढ़ा सकते हो, है ना, तो वो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। हमारा पर्पज़ है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, चेक x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, इनमें से दोनों में से चेक करना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये हमें चेक करना है क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये है कि जब हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुछ फैक्टराइज कर रहे हैं, तो ब्रेक कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा x प्लस, क्योंकि इसके 3 वैल्यू होंगे ना, तो कुछ ऐसा आएगा जिनमें से इनका डिमांड ये है कि ये चेक करना है कि x प्लस 2 इसका एक वैल्यू है। तो हम लोगों ने थियरम में पढ़ा था कि अगर कोई x प्लस 2, ठीक है, या x प्लस a किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू होगा, मान लो अगर ये a है, a हम लोग कर देते हैं a, तो पॉलिनोमियल्स a की जगह जो वैल्यू आएगा, वैल्यू जो पॉलिनोमियल का वैल्यू मस्ट बी 0। ये हमारा थ्योरम था, ये हमारा थ्योरम था। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अगर एक ये 0 हो गया तो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन में सारे वैल्यू 0 हो गए ना, तो मैं मान लेता हूँ x प्लस 2 का वैल्यू 0 है, इट मीन्स x इज इक्वल टू -2। मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, क्या आया वैल्यू में -8, क्योंकि माइनस इंटू माइनस अगेन माइनस माइनस, प्लस 2 2 जा 4 12 -10 प्लस 6। याद रखिएगा हर एक वैल्यू वेदर इट्स अ पॉजिटिव और निगेटिव, उसके सामने वाला एक जो भी सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस वैल्यू का ये जो सामने वाला सिंबल है वो बताएगा कि ये प्लस है कि माइनस है। ठीक है, ओके। सो -8 प्लस 12 प्लस 4
-10 + 6 -4, ये हो गया 0। इसका मतलब ये है कि x + 2 इसका फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, दैट इज 2x + 4, ये चेक करना है। तो इसमें तो 2 सीधे कॉमन है, 2 मैंने निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा x + 2, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में x + 2 है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड वैल्यू, हमें k का वैल्यू बताना है, हमें k का वैल्यू बताना है। दूसरा, इसने बोला है कि एक इक्वेशन है जो कि 4x³ + 3x² - 4x + k, इसका फैक्टर है x - 1, यानी कि इसके 3 वैल्यू होंगे अगेन, x - 1, x + a, या जो भी हो x + b, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं बस। लेकिन ये वैल्यू 0 है, x - 1, ये वैल्यू इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 है। इसी तरीके से ये तो फैक्टर बनेगा, इसका मतलब ये है कि x = 1 है। अगर मैं x = 1 इसमें रख दूंगा तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो करते हैं 4 1 का क्यूब + 3 1 का स्क्वायर -4 × 1 + k = 0। ये हो जाएगा 4 + 3 -4 + k = 0। -4 + 4 ये कैंसिल हो गया, 3 + k = 0, k = -3, ये इसका वैल्यू हो गया। सेम बेसिस पे क्वेश्चन आपको दिया है आपके बुक में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y² - 5y + 6। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करना है, मीन्स हमें टारगेट करना है y + a और y + b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि y² है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके y के सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकते हैं। तो अगर मैं 6 को फैक्टर, अगर 6 का देखूं मैं इसके सॉल्यूशन के लिए, तो इसका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6। ठीक है, अब मुझे दूसरा, जो पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप में मुझे ये चेक करना है कि इसका इस तरीके से मल्टीपल पिक करना है कि ये आया मेरा। तो 2 × 3 अगर मैं कंसीडर करूं तो 2 + 3 पॉसिबल है 5, या फिर 6 × 1 कंसीडर करूं तो भी मैं अगर 6 में से -1 कर दूंगा तो भी पॉसिबल है 5। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे -5 लाना है ना। -5 लाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, -6 × +1, तो -5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे तो प्लस लाना है ना, +6 चाहिए, दिमाग लगाओ। हाँ, ये कर सकते हैं हम लोग, -2 × -3, -2 × -3, यानी कि माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो गया, 2 × 3 6 हो गया, और इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा। ओके, इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो अगले स्टेप में यही है कि -5 को रिप्लेस करके ये लिख दो, यानी कि y² -2y -3y + 6, y मैंने कॉमन ले लिया, y -2, -3 इसमें कॉमन है, y -2, y -2 इन दोनों में कॉमन है, बचा क्या, y -3। हमारा एंड पर्पस यही था, हमें फैक्टराइज करना था, दैट्स इट, सिर्फ फैक्टराइज करना था। इसी वजह से y -2 का मतलब ये हो गया कि y = 2 पे वैल्यू 0 हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 अगर रखें हम लोग इसमें चेक करने के लिए, बस इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए अगर मैं 2 का वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो ये हो जाएगा 4 -10 + 6, ये हो जाएगा 4 - 10 यानी कि -6 + 6 = 0। दूसरा 3 का वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा 9 - 15 + 6, अगेन -6 + 6 = 0। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू हो गए फैक्टराइज। हमारा पर्पस था बस इसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक करना, दैट्स इट, इस फॉर्म में चेंज करना।
अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो। हमें ये बताना है, अगेन क्वेश्चन है एक्स क्यूब, ये क्यूबिक इक्वेशन है, -23x² प्लस 142x माइनस 120, इसको फैक्टराइज करना है इन द फॉर्म ऑफ x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c मल्टीप्लीकेशन, या फिर अरे यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, कंफ्यूज मत हो, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, इस फॉर्मेट में चेंज करना है। फैक्टराइज करने का पर्पस ही यही है। इस फॉर्मेट में चेंज करने का मतलब ये है कि या तो a पे, मतलब या का मतलब सारा का सारा, x इज इक्वल टू इसकी, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, हम लोग ये क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसके 3 वैल्यू होंगे। x इज इक्वल टू a पे भी, यानी x इज इक्वल टू, अगर इसके हिसाब से ले तो x इज इक्वल टू माइनस a पे ये वैल्यू 0 होगा, x इज इक्वल टू माइनस b पे ये वैल्यू 0 होगा, x इज इक्वल टू माइनस c पे ये वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो अब इसको करें कैसे? देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। क्या करेंगे, पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, चलो x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। 1 रख के अगर देखेंगे तो इसमें मेरा कोई एक वैल्यू आ गया, उसके आगे हम लोग फर्दर करेंगे। देखो x इज इक्वल टू अगर मैंने 1 रखा, लेट x इज इक्वल टू 1, अगर ये आ गया तो मेरा एक फैक्टर तो मिल गया, जैसे 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, ओके, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, ओके। तो ये दोनों प्लस में है, इसको ऐड कर दो, ये दोनों ही माइनस में है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा प्लस वाला 143 माइनस में 120 20, हाँ 143, तो ये जी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो हमारा स्टेटमेंट, अगर p का कोई वैल्यू है उस पे पॉलिनोमियल हमारा जो ये वैल्यू जो है वो 0 बना रहा है, इसका मतलब x, ये जो वैल्यू है इधर कर दो, x माइनस a, यानी कि x का वैल्यू 1 है, x की जगह हमने 1 रखा था, इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, इज फैक्टर ऑफ px। यही हुआ हमारा जो थियरम था, स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तक जो हमने सॉल्व किया कि हम करते क्या थे, जैसे कुछ ऐसा आ जाता था कॉमन ले लेते थे, अब हम लोग कॉमन के फॉर्म में इसको एंटर कराएंगे। जैसे हम लोग कॉमन बाहर लेते थे, अब हम लोग कॉमन के फॉर्म में इसे एंटर करा के आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, तब थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, x माइनस 1 को एंटर करा रहे हैं, तो हमारा फैक्टर मिल गया, x इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया था, तो यानी कि x माइनस 1 हमारा फैक्टर है। तो मैं कर सकता हूँ x क्यूब की जगह x स्क्वायर x माइनस 1 कर दूं, इस वाले पार्ट को। आगे अगर मैं इसको ब्रेक करूं, पहले इसको आप लोग समझो ध्यान से, तो मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा ये वाला पोर्शन, ऐसे लिख सकता हूं। अगला हमारा जो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23 है, तो अगर मैं इसके आगे ये कर दूं 22x स्क्वायर है x माइनस 1, तो आप सोच के देखो, मैं इसको यहां पे लिखूं, अगर 22 इसको ब्रेक करूं x स्क्वायर माइनस 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 का अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस 22x, आप सोच के देखो, ये 23x स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे हमारा 22x है, मेरा यहां पे 140x है, तो मैं ऐसे कर दूं प्लस, क्योंकि प्लस में 120 इंटू ये हो जाएगा x माइनस 1,
120 इंटू 22 ये हो गया हमारा, तो इसको चेक करके देखो, प्लस 120x माइनस 120, मैंने क्या किया x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह। मुझे पता है इस तरीके के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो 22 120 ये ऐड करोगे, मेरा ये वाला वैल्यू आ जाएगा माइनस 120 एज इट इज़, सारा का सारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब मैं यहाँ से अगले स्टेप पे आ रहा हूँ, ये सब में कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया x माइनस 1, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे यही करेंगे, 120 का मल्टीपल देखेंगे इस तरीके से कि उसका एडिशन जो है 22 आए, जैसे 10 इंटू 12 सिंपल, 12 इंटू 10 120, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो माइनस 22, तो एज इट इज x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, अगेन x माइनस 1, x कॉमन हो गया, x माइनस 10 माइनस 12 कॉमन, x माइनस 10, इन दोनों में x माइनस 10 कॉमन है तो हो गया x माइनस 1 x माइनस 10, बचा क्या x माइनस 12, मिल गया मुझे। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि हम लोग डील कर रहे हैं किसको, क्यूबिक इक्वेशन को, ये तीन इक्वेशंस ऐसे हैं, ये तीन वैल्यू ऐसे हैं जिसपे इसका वैल्यू 0 होगा। आपका आज का काम यही है, इसको फिगर आउट करना, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू रख के देखो, 10 पे रख के देखो, 12 पे रख के देखो कि वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। मुझे पता है ये पोर्शन थोड़ा सा टफ होने वाला है, बट आप इसको रिपीट करके देखो, कई बार देखो, प्रैक्टिस करो, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ इसी के बेसिस पे, ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ये आपके एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं हैंडल कर दे रहा हूँ ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके और अदर क्वेश्चंस आप इजी वे से सॉल्व कर सको। हमारा पर्पज़ है कि इस क्यूबिक इक्वेशन को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब ये है कि इसको हमें कन्वर्ट करना है x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x प्लस सी के फॉर्मेट में, क्योंकि हमें पता है कि ये x क्यूब है, इसलिए इसके तीन वैल्यूज ही हो सकते हैं। तो चेक करते हैं, कोई एक वैल्यू रखकर सी, ओके, इसमें सारे वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि x को डायरेक्ट अगर हम लोग 1 रखेंगे तब तो नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूँ, पहले x माइनस 1 रखता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 1 वैल्यू रख के देखता हूँ, ठीक है। चेक करते हैं, x माइनस 1 का मतलब ये हो गया माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 20, ये हो गया आपका माइनस 1 प्लस, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 13 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 32 एंड प्लस 20। देखो 0 हो रहा है, हाँ सही है। देखो ये 13 और 20 ये पॉजिटिव टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे तो 33 बन गया, ये दोनों निगेटिव टर्म है, इसको ऐड करेंगे तो 33, तो दिस मेक्स 0, यानी कि अगर थोड़ा डाउट है तो ऐसे कर लो, 33 माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो वन थिंग इज क्लियर कि x माइनस 1 मेरा जो है, जो x इज इक्वल टू माइनस 1 है, जो हम लोग थियरी पढ़ रहे हैं, p कोई x का वैल्यू है, मान लो a वैल्यू है, इसका पॉलिनोमियल इफ इट इज मेकिंग इज 0, इट मीन्स दैट x माइनस a जो है ये इसका फैक्टर होगा। तो मेरे केस में, इस वाले केस में x, क्योंकि माइनस 1 इधर है, इसको इधर कर लो, x प्लस 1 इसका फैक्टर है ना, x प्लस 1 इसका फैक्टर। तो इस x प्लस 1 को इसके अंदर एंटर कराते हैं। तो पहला लाइन फर्स्ट x प्लस 1 को करेंगे तो x स्क्वायर x प्लस 1, दूसरे में आप रफ की तरह इसको सॉल्व भी करते रहो,
ताकि इजी वे से क्लियर होता जाए। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं ऐसा क्या इसमें ऐड करूं कि 13 एक्स स्क्वायर हो जाए, तो मैं यहाँ पे 12 एक्स कर दूं, 12 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं करूँगा 12 एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, दिस इज 12 एक्स स्क्वायर। और बचा क्या, 12 एक्स, एक्स प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक्स बचेगा। 12 एक्स हमारा 32 एक्स है, कितना और ऐड करूं कि 32 एक्स हो जाए, तो मैं यहाँ पे 20 कर दूं, 20 एक्स प्लस 1, दिस विल बिकम 20 एक्स प्लस 20। अब ये चेक करो, देखो ये वैल्यू जो है मेरा क्या है, 13 एक्स स्क्वायर ये वैल्यू है, ये वाला वैल्यू मेरा क्या है 32 एक्स, है ना। अब इसको भूल जाओ, यहां से हमें अगला स्टेप करना है। इन सारे वैल्यूज में x प्लस 1 कॉमन है, टेक इट कॉमन, टेक इट आउट। x प्लस 1 हमने बाहर ले लिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब 20 का कोई ऐसा मल्टीप्लीकेशन जिसका एडिशन गिव्स 12, 10 इंटू 2, यस 10 इंटू 2 अगर हम करेंगे इट विल गिव अस 20, और अगर हम उस वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इट विल गिव अस 12। सो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पे x कॉमन है ब्रैकेट में x प्लस 10, यहाँ पर 2 कॉमन है ब्रैकेट में x प्लस 10, x प्लस 10 इन दोनों में कॉमन है, इसको टेक इट आउट, x प्लस 1 x प्लस 10, बचा क्या x प्लस 2, 3 वैल्यू बोला था मिल गया। टारगेट था हमारा फैक्टराइज करना, यानी कि इनको छोटे छोटे स्मॉल प्रोडक्ट में चेंज करना, कर दिया। आपको चेक करना है तो चेक कर लो, एक बार -1 हमने रख के देख लिया। यू कैन ऑल्सो पुट वैल्यूज ऑफ -10, यहाँ पे -10 रख के देखना, 0 आना चाहिए, और चाहे -2 रख के देखो। तो फैक्टराइज का कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर हमारा कोई एक इक्वेशन है वो उसका फैक्टराइज है, यानी कि उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, उसको हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो इट विल गिव अस 0। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम लोग आगे देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।